Good morning everyone. This is standard third subject maths, chapter number 6 and worksheet number 3, page number 80 पे है क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम आज करने जा रहे हैं. सो अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स. तो ये हमें पहले तो डेटा को कलेक्ट कर लेंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट? 30 स्टूडेंट्स. ओके. आर आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट स्पोर्ट. दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो ग्राफ हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं वो किसके बारे में है? स्पोर्ट्स के बारे में. ओके. इट इज मेंशन बिलो यूजिंग अल्फाबेट एज फॉलो. देखो यहाँ पे अलग अलग गेम के लिए अलग अलग अल्फाबेट दिए हैं, है ना. जैसे आप अपना नाम लिखते हो, है ना. सपोज आपने आपका नाम लिखा मीरा और आपके फादर का नाम स्टार्ट हो रहा है जैसे ऐसे अल्फाबेट में से किसी एक में से. ओके. तो हम कभी अपने फादर के वन टाइम लिखते, बार बार नाम लिखते नहीं. तो हम क्या करते हैं, उसका एक इनिशियल लिख देते हैं ना. ऐसा सिमिलर यहाँ पर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं कि हर एक गेम का एक अल्फाबेट दे दिया है. तो हमें यहाँ पे दिया है C फॉर क्रिकेट. लुक एट इन योर बुक. F for football, V for volleyball, T for tennis, and CH for chess. So 1, 2, 3, 4 and 5 games है. How many games here? 5 games. Organize and represent the given data in form of a tally table. तो अभी दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिली, इसको टेली टेबल में कन्वर्ट करना है. किसमें? टेली टेबल में. तो हमें एक पूरा ग्राफ तैयार करना होगा. चलो देखो, आपको यहाँ पे नीचे हर एक गेम की इनिशियल फर्स्ट वर्ड दिया है. ओके. तो इसको यूज करते हुए हम अपना टेबल बनाएंगे. तो आप सब भी मेरे साथ टेबल बनाते जाना. ओके. चलो, तो पहले हम टेबल बनाएंगे. गेम यहाँ पे लिख देंगे गेम, या फिर आप स्पोर्ट्स भी लिख सकते हो उसके हिसाब से. स्पोर्ट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. जिसमें हमको कन्वर्ट करना है. ओके. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्रिकेट को. C. Second is football. A. volleyball.
टेनिस। टी। चेस। ओके, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। इसमें तो सबसे पहले अभी हमने क्या करना है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30। ये 30 स्टूडेंट ने 1 2 3 4 एंड 5 सबने अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, राइट? तो हमें यहाँ पे एक नंबर दिए, अल्फाबेट दिए। उस अल्फाबेट को अब हम समझ गए कि जहाँ पे सी लिखा है इसका मतलब है क्रिकेट। तो हमें इस अल्फाबेट में से फाइंड आउट करने हैं कि क्रिकेट के स्पोर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ओके, चलो आप भी फाइंड करो, मैं भी करती हूँ। चलो, जिसको भी आंसर मिल जाए वो अपना हाथ ऊपर करेगा। यस नील। 6। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? सी को देखो, सी को देखो, आपकी यहाँ पे सी कितनी बार दिया है, काउंट करके बताओ। चलो, 7 हाउ मेनी टाइम्स? 7। इट मीन्स यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है क्रिकेट में। कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, 8 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, टोटल 8 स्टूडेंट ने। नाउ फुटबॉल, एफ, जहाँ पे एफ लिखा है उसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। 7। ओके, 7 स्टूडेंट्स ने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया है। नाउ वॉलीबॉल, बी फॉर वॉलीबॉल। 1 2 5 तो 5 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है वॉलीबॉल में। नाउ टी फॉर टेनिस। 6। और चेस में सी एच फॉर चेस। 4 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है चेस में। तो इन सबको हमें टेलीमार्क में रिप्रेजेंट करना है। आप सब जानते हो कि 1 टेलीमार्क इज इक्वल टू 5 नंबर्स, राइट? तो हमें यहाँ पे और कोई नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो करते हैं। एक स्टूडेंट मीन्स, चलो करते हैं। एक स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड 5 5 6 7 8 हो गए 8 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ 7 1 2 4 5 6 7 हो गए 7 स्टूडेंट्स। यस एंड नो? ओके, चलो राइट डाउन इन योर बुक ऑल्सो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। राइट डाउन इन योर बुक।
ओके नाउ चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करके अब हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है जियोमेट्री एंड पैटर्न्स। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ शेप, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉलिड शेप, identify closed figure and open figure, observe the pattern, repeated, increasing and complete them। आपको यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करना सीखना है। अलग अलग टाइप की कितनी लाइन है और उसको हम ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। अलग अलग शेप जो अभी तक करते आ रहे हो, उसी शेप को हम एक अलग एंगल से इसमें सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। चलो स्टार्ट करेंगे वार्म अप। ओके, ऑन ओनम श्रेया हेल्प हर मदर टू मेक दिस रंगोली। ओनम पे श्रेया की मम्मी ने उसे रंगोली बनाने के लिए कहा। हाउ मेनी ट्राइंगल एंड सर्कल आर देयर इन दिस। देखो यहाँ पे आपको एक रंगोली दी गई है। ओके, आपको इसमें से काउंट करना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स एंड हाउ मेनी सर्कल्स। लेट्स स्टार्ट टू काउंट। ओके, so total 14 triangles and 11 circle in this rangoli। Okay, now turn your page everyone। क्वेश्चन नंबर 2 वार्म अप में क्वेश्चन नंबर 2 है टेक द करेक्ट शेप फॉर ईच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स चीज़ें दी गई है, वो कौन से शेप में होते हैं वो हमें राइट करना है। वहाँ पे आपको बॉक्स भी दिए हैं, ऑप्शन भी दिए हैं। सही वाले ऑप्शन पे आपको किसकी टिक करनी है, राइट टिक करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज एंड ऑरेंज कौन से शेप में, अपने ऑप्शन में देखो, ऑप्शन क्या लिखा है वो देखो। ऑरेंज क्यूब में होता है बेटा, ऑरेंज आपको यहाँ पे कहीं पे एक सर्कल दिया है। पहले ऑप्शन को ठीक से पढ़ो। चलो सब, कौन सा शेप आएगा, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड स्फीयर। सिलेंडर शेप का होता है ऑरेंज, स्फीयर। वेरी गुड, स्फीयर। तो आपको स्फीयर में राइट की साइन करनी है। चलो करो राइट की साइन। ओके, योर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स कौन से शेप में होता है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर, क्यूबॉइड। तो आपको बी में ओके, एक dice, सॉरी, ए डाइस जो हम डाइस जो होती है वो क्या होती है, जब हम स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो हम बोलते हैं ना भाई जा पे रखते हैं और वैसा बॉक्स रखते हैं, उसे कहते हैं डाइस। तो डाइस कौन से शेप में होती है, वेरी गुड। सो क्यूब पे अंडरलाइन करें सब।
राइट की टिक करे, सॉरी। योर बर्थडे केक, केप, केप कौन से शेप की होती है बर्थडे की? कोन, यस। तो कोन पे राइट करे। ओके, चलो अभी हम हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसको सीखने जा रहे हैं। सो ओपन योर मैथ्स नोटबुक, राइट द चैप्टर नंबर 5, नंबर एंड नेम इन योर नोटबुक। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट। इसको हम कहेंगे डॉट। क्या कहेंगे? डॉट। आपने देखा है ये तो इतना बड़ा नहीं होता है, होता तो इतना ही है, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए इतना बड़ा किया है। समझ में आया? सो write down with your book. A dot made with a sharp pencil on a sheet of paper represent a point. हम अपनी पेंसिल के नोक से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, The four dot here show four points. देखो यहाँ पे आपको बुक्स में भी दिखाया गया है। इस पॉइंट को आप नंबर नेम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में 4 पॉइंट्स है, हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स किए, तो हम उसको नेम दे सकते हैं ऐसा, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। आप पॉइंट को नेम दे सकते हो। एक्स वाई ऐसे भी नेम आप दे सकते हो। ओके, चलो तो हम शुरू करेंगे। अब राइट डाउन इन योर बुक। Made with a sharp pencil on a sheet of paper. Represent a point. ओके, अभी आप छोटे हो इसलिए आपको पेन से बोला गया है। जब बड़े हो जाओगे तो पेन से भी हो सकता है, मार्कर से भी डॉट हो सकते हैं। और डॉट को मिला के हम रंगोली बनाते हैं कि नहीं? है ना? डॉट को मिला के हम रंगोली ऐसे बना सकते हैं। ये तो मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बना रही हूँ। बनाते हैं ना ऐसा कुछ, है ना? तो अलग अलग डॉट को मिला के अलग अलग पैटर्न को तैयार किया जा सकता है। ओके,
नाउ सेकंड पॉइंट इज लाइन. इस डॉट से हम लाइन भी बना सकते हैं. इतने सारे डॉट को अगर एक दूसरे से जोड़ दो आप तो लाइन बन सकती है. अलग अलग रंगोली बन सकती है. अलग अलग शेप को हम तैयार करते हैं. ओके. Now our second point is a point show a defined position. It is a no length, breadth and thickness. Point को कोई लेंथ होती नहीं है. We represent points by dot and name them using capital letter such as A, B, C, D, Q and so on. तो इस पॉइंट को हम नंबर दे के रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेम कैपिटल वर्ड्स दे के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ लेंथ. नाउ लाइन. चलो सेकंड पॉइंट इज लाइन. सो व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है? ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन एंड लेंथ. जैसे मैंने आपको पॉइंट में करके दिखाया था, अलग अलग पॉइंट को जोड़ के लाइन बनती है. राइट. लाइन वो एंडलेस होती है. इसका कोई और छोर होता नहीं. आप चाहो इतनी लंबी, आप चाहो तो इतनी लाइन भी कर सकते हो, इतनी भी कर सकते हो, इतनी भी कर सकते हो और यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी लेके जा सकते हो. तो लाइन है वो एंडलेस है. लाइन कैसे बनती है? तो पॉइंट को मिला करके लाइन बनती है. हर एक शेप में पॉइंट होता ही होता है. इतनी सिंपल सी बातें समझ में आ गई. ये आपने फर्स्ट एंड सेकंड में भी पढ़ा होगा. राइट. तो ये थोड़ा सा उसका रिवीजन है. A nail is a set of points that extend in both of direction. ऐसा नहीं है कि लाइन ऐसे ही जा सकती है, लाइन ऐसे भी आ सकती है. समझ में आया? लाइन यहाँ से ऐसे भी जा सकती है और इस राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड वो जा सकती है. ए लाइन हैज ए नो एंड पॉइंट. लाइन को कोई एंड पॉइंट होता नहीं. आप चाहो तो इससे बाहर निकाल कर भी ले जा सकते हो. इट मीन्स कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो. जैसे कि आपकी नोटबुक है. ओके. आपकी नोटबुक में यहाँ पे देखो, तो ये नोटबुक की लेंथ के हिसाब से है. अगर ये नोटबुक इतनी बड़ी होती तो उसके हिसाब से होती, और इससे भी बड़ी फुल स्केप की बुक आती है तो उसकी लाइन इस हिसाब से होती है. तो लाइन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं. तो लिखिए लाइन के बारे में. ए लाइन, ये सब उसकी डेफिनेशन है, इसलिए लिखना है. ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स that in both
एंडलेस जा सकती है। इतना डेफिनेशन किसको समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड एवरीवन, गुड। राइट डाउन in your notebook. We can represent the line in this type. Okay, suppose यहाँ पे point number P है और यहाँ पे point number Q, तो हमको इसको मिला देना है। ओके, इसको लाइन आए समझ में, बिल्कुल सिंपल सा ये चैप्टर है। वी कैन नेम ए लाइन इन टू वे बाय यूजिंग स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर के यूज से भी हम उसे लिख सकते हैं। सी द लाइन गिवन अबाउट P and Q are 2 points on each, so this line is denoted as। इस लाइन को अगर हमें जियोमेट्री की लैंग्वेज में लिखना है, ये सारे सम आएंगे इसमें, तो जियोमेट्री की लैंग्वेज में अगर आपको लाइन को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने तेली मार्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया, पिक्टोग्राफ में हमने स्माइली या फूल फ्लावर जो भी है उसको बना के रिप्रेजेंट किया, बुक बनाया, फूल बनाया, फ्लावर बनाया, रिप्रेजेंट किया, तो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो लाइन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ लाइन। यहाँ P और Q की जगह पे कोई भी अल्फाबेटिक्स वर्ड ला सकता है। कंपल्सरी नहीं है कि आप P और Q ही लिखें। A B भी हो सकती है, X Y भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये लाइन का सिंबल याद रखना है। जब भी लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। राइट डाउन इन योर बुक।